हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स। तो ये जो टॉपिक है आपको कम्युनिकेबल डिजीज एक चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे, और ये साथ ही टॉपिक जो है आप एएचएन में पढ़ेंगे या फिर एमएसएन में पढ़ेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज का चिकन पॉक्स, और एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं चिकन पॉक्स होता क्या है। So first introduction. So what is chickenpox? So chickenpox is caused by a virus called varicella zoster. तो chickenpox क्या है? एक वायरल डिजीज है जो कि कौन से वायरस की वजह से होता है? तो varicella zoster की वजह से होता है। People who get the virus often develop a rash of spot that look like blister all over their bodies. तो इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है चिकन पॉक्स में, पूरे बॉडी पे ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है जो कि एक रैश टाइप का दिखता है। रैश वाला स्पॉट टाइप का ब्लिस्टर फॉर्म होता है जिसमें फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। The blisters are small and sit on an area of red skin that can be anywhere, and they are of varying in size. तो ये जो ब्लिस्टर होता है, जहाँ रैशेस होता है, वहां पर ये बैठा टाइप लगेगा कि ब्लिस्टर जो है चिपक गया है आकर के। और ये कहीं भी बॉडी में हो सकता है, लाइक एब्डोमेन में हो जाएगा, हैंड में हो जाएगा, नेक एरिया में हो जाएगा, बैक में हो जाएगा। तो ये ब्लिस्टर जो है पूरे ऑल ओवर दी बॉडी में हो सकता है, और इसका साइज भी है वो डिफरेंट साइज का हो सकता है। सो वेरी, अगर हम लोग देखें तो चिकन पॉक्स क्या है? अ वेरी कंटेजियस डिजीज caused by the varicella zoster virus, a member of the herpes family of virus. तो ये जो varicella zoster है वो herpes वायरस फैमिली का वायरस है, और ये जो है मोस्ट कंटेजियस डिजीज बोल सकते हैं इसको हम लोग। मतलब बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज है। मीन्स अगर एक घर में किसी एक को होगा तो उसके संपर्क में अगर दूसरे लोग आएंगे तो उनको भी ये हो सकता है। पीपल हु गेट द वायरस कैन डेवलप into a serious illness in some babies or children. So अगर जो ये वायरस है जिसको भी अटैक करता है तो सीरियसली क्या हो जाते हैं? इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, स्मोकर्स हो गए, पर्सन विथ पुअर इम्यून सिस्टम, फिर पर्सन विथ ल्यूकेमिया, उन लोगों को ये जो वायरस है वो ज्यादा अफेक्ट करता है। या फिर अगर किसी को कोई इम्यून सिस्टम का कोई भी डिजीज है, लाइक HIV एड्स है, तो उनको भी ये जो वायरस है वो अफेक्ट करेगा। या फिर कोई कीमोथेरेपी ले रहा है, कोई स्टेरॉइड मेडिकेशन ले रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उनको भी ये जो वायरस है वो मोस्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सो चिकन पॉक्स को हम लोग ऑल्सो नोन एज वेरिसेला, इसको हम लोग वेरिसेला भी बोलते हैं, और एक DNA वायरस है। और मोस्ट कॉमन ये कब होता है? तो विंटर एंड स्प्रिंग जो सीजन होता है, यानी ठंड की सीजन में, और हमारा जो ठंड के बाद वाला जो ऋतु आता है, मीन्स शरद ऋतु जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें जो है ये मोस्टली होता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में हम लोग डायरेक्टली आए तो हमें हो सकता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और हमारे सामने आ गया, खांस रहा है, छींक रहा है, तो ये हमें हो सकता है। और थ्रू ड्रॉपलेट ये हो सकता है। डायग्नोसिस क्या है? तो मोस्टली ये इजिली डायग्नोस हो जाता है बाई साइन एंड सिम्टम्स, रैश, ब्लिस्टर्स, फीवर, ये सब देख करके ये यूजुअली डायग्नोस हो जाता है। लैब डायग्नोसिस का जरूरत नहीं पड़ता है, बट अगर लैब डायग्नोसिस रिक्वायर्ड होता है तब मोस्टली हम लोग सीरोलॉजी करवाते हैं, IgM एंटीबॉडीज वगैरह को चेक करने के लिए, और ब्लिस्टर से जो फ्लूइड होता है उसका टेस्ट करवाते हैं। बट मोस्टली डायग्नोसिस जो होता है लैब डायग्नोसिस वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। पैथोजेनेसिस क्या है इसका? तो 0 to 3 days में क्या होगा? इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टाइवा एंड म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो 0 to 3 days में क्या होगा? इन्फेक्शन होगा कंजक्टिवा का और म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइक नेसल कैविटी में, ओरल कैविटी में, एपिग्लोटिक्स में, टंग में, ये सब में क्या होगा? सोर थ्रोट वगैरह जो है वो फील होगा। वायरल
रिप्लिकेशन इन रीजनल लिम्फ नोड, और ये जो वायरस है वो रिप्लिकेट करेगा हमारे लिम्फ नोड में, और हमारा जो लिम्फ नोड है वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा जब हम लोग उसको पाल्पेट करके देखेंगे तब। नेक्स्ट है 4 to 6 डेज। तो 4 to 6 डेज में प्राइमरी वायरेमिया होगा, मीन्स ये जो इन्फेक्शन है धीरे धीरे हमारे ब्लड में फैलेगा, और फिर ये जो है किसको इन्फेक्ट करेगा, तो वायरल इन्फेक्शन इन लिवर, स्प्लीन एंड अदर ऑर्गन्स। तो और ये जो इन्फेक्शन है हमारे लिवर को अफेक्ट करेगा, फिर स्प्लीन को अफेक्ट करेगा, और अदर ऑर्गन्स में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगेगा। 10 to 12 डेज में सेकेंडरी वायरेमिया होगा, मीन्स पूरे बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो फैल जाएगा, और डे 14 में इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड अपेयर ऑफ द वेसिकुलर रैश। और 14 डेज में क्या होगा, ये जो हमारा वेसिकुलर रैश है वो हमारे बॉडी में अपेयर होने लगेगा। तो फर्स्ट एक्सपोज जब हमारा बॉडी जो है चिकन पॉक्स से फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है, तो बॉडी जो है सब एंटीबॉडीज को क्रिएट करता है, लाइक IgM एंटीबॉडीज हो गया, IgG एंटीबॉडीज हो गया, IgA एंटीबॉडीज हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो B and T मेमोरी सेल्स होते हैं वो भी हमारे बॉडी में बन जाते हैं, और इफ द वायरस इज इन द बॉडी अगेन द मेमोरी सेल विल डिटेक्ट इट। और अगर मेमोरी मतलब रिलेटेड टू कुछ वो याद रखेगा, जो भी हमारे बॉडी में पहले हुआ था उस इंसिडेंट को याद रखेगा। तो अगर हमारे बॉडी में हम लोग फिर से अगर चिकन पॉक्स से सेकेंड टाइम एक्सपोज रहेंगे, तो ये जो है मेमोरी सेल उसको डिटेक्ट कर लेगा, एंड दिस विल हेल्प अ फास्टर रिस्पॉन्स। और फास्टर क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। इफ देयर इज अ सेकेंड एक्सपोजर, मेमोरी सेल विल स्टिमुलेट टू क्रिएट एंटीबॉडीज। और सेकेंड एक्सपोज में क्या होगा, हमारा जो मेमोरी सेल है चिकन पॉक्स के खिलाफ क्या क्रिएट कर लेगा, एंटीबॉडीज को क्रिएट कर लेगा, तो उस वक्त जो है हमें उतना हार्म नहीं पहुंचेगा। ट्रांसमिशन, तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। तो एक्वायर्ड बाय इनहेलिंग वायरस कंटेनिंग पर्टिकुलर पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन टिनी ड्रॉपलेट रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम द नोज और थ्रोट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि कोई पर्सन छींक रहा है, खांस रहा है, जो चिकन पॉक्स के वेरिसेला वायरस से इन्फेक्टेड है, तो ये उसके आसपास जो भी लोग रहेंगे उसमें ट्रांसमिट होगा। द वायरस इंटर द बॉडी बाय इन्फेक्टिंग सेल्स इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और सबसे पहले हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्ट करेगा, को अटैक करेगा, एंड इट स्प्रेड टू मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्किन वेयर इट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स रैश। और उसके बाद धीरे धीरे जो है डे 14 तक जो है ये अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच जाएगा। सो स्टेजेस ऑफ चिकन पॉक्स हम लोग यहाँ देखेंगे। तो स्टेजेस ऑफ चिकन पॉक्स, तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। तो यूजुअली इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 14 to 70 डेज होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है ऐसा पीरियड जब हमारा बॉडी जो है, इंक्यूबेशन एक पीरियड होता है, कोई भी वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होता है। तो जब हमारा जो साइन एंड सिम्टम्स जो है यूजुअली जब दिखता है उसके बाद ही दिखता है। तो जो पीरियड जब साइन एंड सिम्टम्स जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक 14 to 70 डेज, यानी कि बॉडी में वायरस जो है इससे पहले इंटर कर गया है, लेकिन जो साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा वो कितने दिन में दिखेगा, तो इसका जो लक्षण आपको दिखेंगे वो 14 to 17 डेज में दिखेंगे। फर्स्ट जो पीरियड होता है, फर्स्ट जो स्टेज होता है वो प्रोडोम स्टेज होता है। उसके बाद प्रोडोम स्टेज 1 to 3 डेज तक रहता है। उसके बाद वेसिकल्स फॉर्म होते हैं। वेसिकल्स मीन्स हमारे बॉडी में ब्लिस्टर जो होते हैं वो फॉर्म होंगे, जिसमें फ्लूइड जो है वो फिल रहेगा, छोटे छोटे ब्लिस्टर फॉर्म होंगे। उसके बाद पेस्ट्यूल्स बनेगा। पेस्ट्यूल्स का मतलब होता है जो ब्लिस्टर है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो फटने लगेगा, मीन्स उससे फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा। उसके बाद स्कैब्स बनेगा। स्कैब्स मीन्स ब्लिस्टर जो है धीरे धीरे सूखने लगेगा और स्कार टाइप का बनेगा, और इसको यूजुअली हील होने में 7 डेज लगता है। और अगर हम लोग लाइक उसको फिर खुद से उस ब्लिस्टर को तोड़ते हैं, मीन्स हटाते हैं, तो क्या होता है, उसका जो है परमानेंटली रहता है, और बहुत ही काफी दिनों के बाद वो हटता है चिकन पॉक्स का जो स्कैब्स होता है वो। सो स्टेज 1 में छोटा सा ब्लिस्टर फॉर्म होगा। स्टेज 2 में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लिस्टर है वो फॉर्म है, मतलब ब्लिस्टर
में फ्लूइड जो है फॉर्म हो गया, पूरे बॉडी में है। स्टेज 1 में क्या है, किसी एक पार्ट पे जो है ये ब्लिस्टर जो है वो दिखेगा, लाइक नेक पे, हैंड पे, कहीं भी दिखेगा। स्टेज 2 में पूरे बॉडी में जो ब्लिस्टर है वो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर जो है वो फैल जाएगा। और स्टेज 3 में क्या रहेगा, ये जो ब्लिस्टर है वो फटने लगेगा, मीन्स फट के उसका जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। ओरल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका, लाइक ओरली क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो स्मॉल ब्लिस्टर लाइक लेशंस ओकेजनली इन्वॉल्व दी ओरल साइड म्यूकोसा, चीफली दी बकल म्यूकोसा, टंग, गम्स एंड पैलेट एज वेल एज दी म्यूकोसा ऑफ दी फेरिंग्स। तो ये मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, मीन्स चिल्ड्रन का जो भी म्यूकोसा है, ओरल म्यूकोसा है, माउथ में जो ब्लिस्टर वगैरह है वो देखने को मिलेगा। एंड दी म्यूकोसा लेशंस इनिशियली slightly raised vesicle with a surrounding erythema rupture soon after formation and form small eroded ulcer with a red margin। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे ये भी जो है रप्चर होगा, फूटेगा, और एरोडेड अल्सर जो है माउथ में, माउथ का जो मार्जिन होता है साइड में, ये फॉर्म कर देता है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं इस टाइप का जो अल्सर है वो माउथ में फॉर्म हो जाता है जब ये ब्लिस्टर जो है वो अपेयर होता है और फिर रप्चर होता है। तो और पर्टिकुलरली ये जो है पेनफुल नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो उसको क्या क्या अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकता है, जो भी लिसेंस है उसमें निमोनिया हो सकता है। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन का रेशियो देखा जाए तो मोस्टली ये खुद से ठीक हो जाता है, बट 3 पर 1000 केसेस जो है हॉस्पिटल में, मतलब अगर 1000 केस अगर हुआ है तो उसमें से 3 केस जो है हॉस्पिटलाइज होता है। डेथ रेशियो अगर देखा जाए तो पर 60,000 पे 1 डेथ रेशियो है। और सीएनएस इन्वॉल्वमेंट अगर वो होगा, अगर मान लीजिए ये वायरस जो है पूरे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, तो इंसेफेलाइटिस हो गया, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया, रेस सिंड्रोम हो गया, ये सारे चीज जो है हो सकता है। या फिर मायोकार्डाइटिस हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, या अर्थराइटिस जो है वो हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मोस्टली ये जो कॉम्प्लिकेशन है किसको ज्यादा होता है, तो जो नॉर्मल एडल्ट्स है उनको हो सकता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन, लाइक कोई पर्सन जो है वो HIV एड्स है या फिर कैंसर पेशेंट है, उसका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, तो उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। या फिर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी की वजह से ये जो है नियोनेट्स में भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज्यादा रिस्क है उनमें होने का। ट्रीटमेंट, मोस्टली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना होता है, ये खुद ही ठीक हो जाता है। बट सर्टेन ड्रग्स है, एंटीवायरल ड्रग्स, जिसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, लाइक एंटीवायरल ड्रग्स हो गए, एंटीहिस्टामिन हो गए, एंटीपायरेटिक्स हो गए, क्योंकि फीवर आता है, एंटीहिस्टामिन लाइक रैश में इचिंग वगैरह होता है, इसलिए एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। कॉमनली यूज ड्रग जो इसमें कॉमनली यूज होता है वो एसाइक्लोवेर जो होता है वो यूज होता है। और एंटीवायरल मेडिसिन जो है उसको हम लोग ओरली देते हैं या फिर इंट्रावेनसली या फिर अप्लाइड करते हैं स्किन पे। और अदर मेडिसिन जो है लाइक रैश का, इरिटेशन का, फीवर का मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रिवेंशन इसको कैसे किया जा सकता है, तो चिकन पॉक्स और वेरिसेला वैक्सीन प्रोटेक्टेड 70 to 90% ऑफ दोज पीपल हु आर वैक्सीनेटेड। तो मोस्टली अगर कोई चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया है तो ये जो डिजीज है उसको नहीं होगा, 70 to 90% चांस है कि उसको ये डिजीज नहीं होगा। और वेरिसेला वैक्सीन कंटेन्स लाइव वायरस, और जो वेरिसेला वैक्सीन है वो लाइव वायरस वैक्सीन को कंटेन करता है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू चिल्ड्रन हैविंग कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम और सीवियर इलनेस। तो जो बच्चे पहले से बीमार है या इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको ये जो है वैक्सीन वो नहीं दिया जाता है। The vaccine should not be given to children who are allergic to neomycin और जेलाटिन। अगर कोई बच्चा नियोमाइसिन से या फिर जेलाटिन से उसको किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसको ये वैक्सीन नहीं दिया जाता है। दिस वैक्सीन इज गिवन टू एडल्ट्स विच ऑल्सो प्रिवेंट्स सिंगल्स एंड साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इज रेडनेस और सोरनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो अगर ये कोई वैक्सीन लेता है तो मोस्टली इसमें रेडनेस और सोरनेस होता है साइट ऑफ इंजेक्शन में। तो ये चिकन पॉक्स का वैक्सीन है, फर्स्ट डोज जो है वो 12 to 15 मंथ्स में दिया जाता है, सेकेंड डोज जो है वो 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज में दिया जाता है, और मे बी गिवन अर्लियर मिनिमम गैप ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट डोज।
इसको हम लोग पहले भी सेकेंड डोज को दे सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए फर्स्ट डोज के बाद। और पीपल नॉट बीन वैक्सीनेटेड अर्लियर, अगर कोई बच्चा पहले या फिर वैक्सीन नहीं लिया है तो उसको पीपल 13 years ऑफ एज और ओल्डर शुड गेट 2 डोजेज एटलीस्ट 28 days अपार्ट। अगर कोई एडल्ट को लेना है जिसने पहले वैक्सीन नहीं लिया है तो फर्स्ट डोज लेगा, उसके बाद 28 days के बाद वो सेकेंड डोज जो है वो ले सकता है। सो थैंक यू। आज का हमारा क्लास जो है चिकन पॉक्स था और वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।